अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से जो है वो प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि इस दफ़ा का प्रोसेसिंग टाइम आपने नहीं बताया अभी तक कि कौन सी कंट्री का क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, ख़ास तौर पे बड़े कंट्रीज़ का, 5 आइज़ कंट्रीज़ का, और इसके अलावा शेंजन का, यूके का, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 आइज़ कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा जापान है, साउथ कोरिया है और स्पेन वगैरह, जिनकी बहुत ज़्यादा पेन जो है वो लोगों को मिलती है स्पेन से ख़ास तौर पे कि इसका क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको करंट प्रोसेसिंग टाइम आपको बता देता हूँ 1 बाय 1 तमाम कंट्रीज़ के हवाले से, और ताकि आप लोगों को भी पता हो कि अगर आपने वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं तो आपको उनका रिजल्ट जो है वो किस टाइम पे कब मिल सकता है। सबसे पहले शुरू करेंगे 5 आइज़ कंट्रीज़। जैसे कि मैंने पहले बताया, अमेरिका सेम डे में आपको बता देता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छे मामला तो अमेरिका के हैं। ना कोई डॉक्यूमेंट लेंगे, ना कोई बैंक स्टेटमेंट लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। DS-160 अपॉइंटमेंट लेटर और तस्वीर के साथ पहुंच जाएं आप अपना इंटरव्यू देने के लिए। आपको सेम डे में बता देंगे वीज़ा देना है या नहीं देना। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट के वेटिंग टाइम का वेट करना पड़ता है। साल बाद की भी मिलती है और जो लोग परचेज करते हैं उनको जल्दी की भी मिलती है। तो ये अमेरिका का करंट सिनेरियो चल रहा है। दूसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है 5 आइज़ में से, वो है कनाडा। कनाडा का जो प्रोसेसिंग टाइम है इस टाइम पे 59 डेज का हो चुका है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। IRCC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें पाकिस्तानियों का जो करंट प्रोसेसिंग टाइम है वो इस टाइम पे 59 डेज का है। 59 दिन में जो है वो रिप्लाई आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि 59 दिन के बाद ही रिप्लाई आएगा, कई लोगों का जल्दी भी आ सकता है। 25 दिन में, 28 दिन में, 30 दिन में भी लोगों के जवाब आ रहे हैं और 12-12 दिन में भी लोगों के जवाब आ रहे हैं। लेकिन जो एक एवरेज टाइम चल रहा है वो 59 दिन का ही चल रहा है। तीसरे नंबर पे 5 आइज़ कंट्रीज में से कौन सा है, वो है यूके। यूके का प्रोसेसिंग टाइम एवरग्रीन हमेशा से 20 दिन, 20 दिन से 1-2 दिन ऊपर या 1-2 दिन नीचे, हमेशा से इसका टाइम इसी तरह ही चलता हुआ आ रहा है। बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा हो जाता होता था टाइम, लेकिन पिछले तकरीबन 7-8 महीने से हम देख रहे हैं कि 20-22 दिन से ज़्यादा इसका टाइम नहीं होता। इवन रिफ्यूज़ल्स किसी की आनी हो तो वो 15-16-17 दिन में आ ही जाती होती है। तो यूके का प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 20 दिन का है। चौथे नंबर पे जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम जो है वो 15 दिन का है। वैसे जो वीज़ाज इशू हो रहे हैं वो 10 दिन 12 दिन 10 दिन 12 दिन में इशू हो रहे हैं, और जो है वो इसमें अगर रिफ्यूज़ल है खुदा ना खासा तो वो तो 3-4 दिन में भी इशू हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड के वो आपको ज़्यादा देर के लिए वेट नहीं करवाता, होल्ड नहीं कराता, तो आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 5वें नंबर पे जो कंट्री है 5 आइज़ में से वो है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो न्यूजीलैंड का वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। कई लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा भी हुआ है, 25 दिन में, 27 दिन में, 28 दिन में भी हुआ है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा अब न्यूजीलैंड का केस जो है वो नहीं रखा जा रहा। हाँ, अगर फ्यूचर में पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जाना शुरू हो जाएंगी ज़्यादा, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उससे लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी न्यूजीलैंड की चूंकि वीज़ा रेशो अच्छी है, वीज़ाज भी अप्लाई हो रहे हैं और उसका टाइम जो है वो सिर्फ 20 से 28 दिन है, 29 दिन है, इतने दिनों में इसका आंसर आ जाता है। ये तो थी 5 आइज़ कंट्रीज। इसके अलावा जो हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादा वीज़े अप्लाई होते हैं वो थे स्पेन के। स्पेन इज़ अ नेम ऑफ पेन। आप लोग जानते हैं कि इसमें अगर आपका वीज़ा अप्लाई हुआ हुआ है स्पेन का तो आप ये नहीं सोच सकते कि इसकी जो है वो आपको जल्दी इसका आंसर आएगा। आपने जो ट्रैवल प्लान दिया उस ट्रैवल प्लान से महज 1-2 दिन पहले भी जो है वो आपको आपका रिजल्ट आ सकता है। इसलिए आप जो है वो इसका वेट करें, कोशिश करें ट्रैवल प्लान ही 40-45 दिन का दें ताकि वो आपके ट्रैवल प्लान से पहले आपका वीज़ा प्रोसेस कर दें। नॉर्मली होता क्या है कि लोग जो है वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद का प्लान दे देते हैं, तो उनको 3-4 महीने बाद ही आंसर आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर आप 40-45 दिन का ट्रैवल प्लान दें, जैसे अभी हमारे 2 रिसेंट वीज़ाज इशू हुए, बुरहान साहब का और काशिफ साहब का, इन दोनों का वीज़ाज का जो प्लान है वो हमने 40-42 दिन बाद का दिया था, और इनके ट्रैवल डेट करने से पहले 1 या 2 दिन पहले ही इनको जो है वो रिजल्ट्स मिल गए, इनके वीज़ाज मिल गए और अब वो ट्रैवल करके जा चुके हैं। तो स्पेन का आपने इस तरीके से ख्याल करना है कि उसका प्रोसेसिंग टाइम आपके ट्रैवल प्लान के मुताबिक होना चाहिए। मतलब आप ट्रैवल प्लान जो देंगे उसके मुताबिक आपका प्रोसेसिंग टाइम ही होगा। इसके अलावा जो कंट्री जिसका पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्लाई होता है वो है जापान। जापान का वीज़े की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 10 दिन है। 10 दिन में वो आंसर दे देता है। मैक्सिमम भी अगर किसी का केस जो है वो रुकेगा तो वो 12 दिन से ऊपर नहीं जाते। हाँ,
कई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों का 2-2 3-3 महीने पे भी काम गया है, लेकिन वो 100 या 1000 में से कोई 1-2 बंदे हो सकते हैं। अदरवाइज जापान बहुत अच्छा है, 10 दिन के अंदर अंदर डिसीजन दे देता है, और 10 दिन के अंदर अगर आपको फैसला किसी भी मुल्क से मिलता है तो वो बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा फ्रांस के वीज़ा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, जो कि फैमिली बेस्ड वीज़ाज़ हैं, यानी फैमिली के लिए जो है वो ज़्यादातर वीज़ाज़ इशू होते हैं, और फैमिली के लोग जो अगर अप्लाई करेंगे तो 10 दिन के अंदर उनका रिजल्ट आएगा। अभी हमारे रिसेंटली 4 फैमिलीज़ का वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हुए, और किसी का भी 9 दिन या 10 दिन से ज़्यादा का जो है ना वो प्रोसेसिंग टाइम नहीं रहा, तो 10 दिन के अंदर अंदर वीज़ाज़ इशू हो जाते हैं। इसके अलावा जो कंट्री जिसका वीज़ा पाकिस्तान में ज़्यादा अप्लाई होता है वो है जर्मनी, और जर्मनी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी 10-12 दिन से ज़्यादा का नहीं है, 8 दिन 7 दिन में भी लोगों को रिजल्ट मिले हैं। 10 से 12 दिन के अंदर अंदर जर्मनी का वीज़ा भी जो है वो आप हासिल कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं। इसका भी मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। एक और कंट्री जिसका पाकिस्तान में वीज़ा ज़्यादा अप्लाई होता है वो है नीदरलैंड्स, जिसकी आजकल अपॉइंटमेंट्स का बहुत मसला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो अगर आपको मिल जाती है तो इसका प्रोसेसिंग टाइम 15 से 20 दिन का है। कुछ सर्कमस्टेंसेस में 25 दिन तक इसका प्रोसेसिंग टाइम जाता है, लेकिन नॉर्मल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इसका 20 दिन का है। 20 दिन में इसका वीज़ा आपको ग्रांट हो सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका 20 से 25 दिन में आंसर दे रहा है। टर्की का है, टर्की भी 20 से 25 दिन में आंसर दे रहा है, लेकिन 1-2 सेक्टर्स में जो है वो ये मैं सुनने में आया कि 3-3 महीने पर भी लोगों का केस किया है टर्की का, लेकिन ज़्यादातर लोगों का केस 20 दिन के अंदर अंदर डिसाइड हो रहा है। साउथ कोरिया अगेन ये भी एक स्पेन की तरह एक पेन है, इसका भी 80-85 डेज पर जाके जो है वो आंसर आ रहा है। आप अपना पासपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं, ऑप्शन उन्होंने इसकी दे रखी है। आयरलैंड अगेन ये भी एक पेन है, इसमें भी लोगों का रिप्लाई जो है 6-6 महीने बाद 5-5 महीने बाद आ रहा है। हाँ, कई लोगों का जो है वो जल्दी भी आया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लेट ही आ रहा है। तो ये सारे वो कंट्रीज हैं जिनके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वीज़ाज अप्लाई होते हैं। आप किसी वीज़ा के हवाले से कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो क्या चल रहा है पाकिस्तान में और कब तक उसका आंसर आ सकता है, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र स्टोरीज़, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।